हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिसोर्सेज। जो हमने पिछला लेक्चर लिया रिसोर्सेज का पूरा कंप्लीट, हमने समझा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं। आज उसी का हम सॉल्यूशंस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर मिस कर दिया है देन आई विल आस्क यू कि आप जाओ हमारे चैनल पे एक सीरीज है उसका, आप जाके उसको देखो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई विल रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आगे आने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं रिलेटेड टू योर कोर्सेज, रिलेटेड टू योर क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशंस एंड दैट इज अबाउट रिसोर्सेज। ओके, लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो आप अपना नोटबुक उठा लो, उसमें देखोगे आप तो आपको वर्ड बाय वर्ड एंड क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज, जितने एक्सरसाइज सेक्शन में आप जाओगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी पे जो हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उसको बांटा गया है, बट ऐसा बराबर क्यों नहीं बांटा गया है भाई? कि सब जगह पे बराबर होना चाहिए ना। कि मान लो इंडिया में ज़्यादा रिसोर्सेस है, अमेरिका में कम रिसोर्सेस है, यूरोप में ज़्यादा रिसोर्सेस है, तो चाइना में कम रिसोर्सेस है, एशिया में ज़्यादा रिसोर्सेस है, तो ये इक्वली क्यों नहीं बटा हुआ है? ये क्वेश्चन उठता है। द क्वेश्चन इज अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या बोलता है, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, climate and altitude. These factors are not the same in all places, so resources are not evenly spread across the world. Wow, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है इक्वली? क्योंकि बेटा, जैसे मैंने पहले बता रखा है जब हम पढ़ रहे थे, कि इस रिसोर्सेज डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक जोन पे, क्लाइमेटिक प्रेशर पे। फैक्टर क्या रहे हैं उस कंट्री के, जैसे मान के चलो आप, अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो इंडिया के नॉर्थ में कुछ और वेदर रहते हैं तो साउथ में कुछ और वेदर रहते हैं, राइट। मान के चलो उधर, जैसे मान चलो केरला में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय चले जाओ बहुत बारिश होती है, बट वैसे ही अगर आप जाते हो यूपी में, दिल्ली में, आप चलो बिहार में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, उधर वो बारिश ज़्यादा हो रही है, इधर थोड़ा कम बारिश हो रही है, और उधर का जो सरफेस एरिया है वो एकदम बराबर है, सॉरी इधर के और उधर के ज़्यादा हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पे पेड़ हैं, बहुत तेरे चीज़ें की ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दिस इज़ व्हाई यहाँ पे आंसर आपको क्लियर करता है, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली इसीलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे कुछ और क्लाइमेट है और यहाँ पे कुछ और क्लाइमेट है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, let's go to our second question. What is that? What is resources conservations? Resources conservations मतलब होता है रिसोर्सेज को बचाने का। क्या होता है ये, क्या होता है रिसोर्सेज को कैसे हम बचा सकते हैं और कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सेकेंड आंसर, दैट इज रिसोर्स कंजर्वेशन इज द केयरफुल एंड वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज दैट दे कैन बी रिन्यूड एंड यूज्ड इन द फ्यूचर. It means using resources without wasting them and allowing time for them to replenish. ये क्या होता है कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन ये बोला जाता है कि उसको बुद्धिमानी से, उसको अपने दिमाग से केयरफुली कैसे यूज करें, कैसे हम उसको सोच समझ के यूज करें। जैसे सोच समझ के यूज करने का सिस्टम ये है कि आगे भी दिक्कत ना हो। जैसे मान के चलो आप एक घर में हम डेली जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, मैं उसी के एग्जाम्पल को लेके चलूँगा। ठीक है, तो मान के चलो आप घर में 10 लोग हैं, ठीक। अब 2 लोग घर पे हैं, खाना बन गया है, लेकिन खाना तो सब 10 लोगों का भी बना होगा ना। 8 लोग बाहर गए हैं, तो हम कुछ ऐसे खाएं कि जो 8 लोग हैं बाहर गए हैं, जो आएंगे उनके लिए भी हम खाना बचा सकें। तो हम वहाँ पे कंजर्वेशंस करेंगे। कंजर्वेशन मतलब कि हम बचा के खाएंगे, अपने कुछ एक डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके हिसाब से हम खाएंगे, ताकि खाना मैं भी खा लूँ और जो लोग 8 लोग आने वाले हैं घर में वो भी खा लें।
तो इसका मतलब क्या हो गया, जो खाना है वो हमारा रिसोर्सेस है, और जो आने वाले फ्यूचर जो जनरेशन है उसका भी हम मतलब जो घर में आने वाले हैं उनके लिए भी हमने बचा के रखा है, जैसे ही आएंगे वो खा लेंगे। ठीक है। और क्या इसमें दूसरा चीज बोल रहा है, जब नेचर रिसोर्सेज की बात आ रहा है, यूजिंग रिसोर्सेज विदाउट वेस्टिंग देम, उनको वेस्ट मत करो। और जब नेचर रिसोर्सेज कहता है और उनको टाइम दो फॉर देम टू रीप्लेनिश, उसको फिर से आगे आने के लिए। तो जैसे रीप्लेनिश की मतलब, जैसे कि मान चलो आप पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये बहुत, जैसे कि मैंने जब क्लास पहला चैप्टर लिया था, पहला जब लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, जो रिप्लेनिश होने में। नेचर, जब नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं तो नेचर डिपेंड करता है क्लाइमेटिक जोन पे, वेदर पे, कंडीशंस कैसे हैं, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके ही वो अपना रिसोर्सेज सालों लाखों सालों में बनते हैं। ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हम इंसानों का एक संसाधन है, हम जो खुद एक रिसोर्सेज है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए वो भी समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल हैव knowledge, skill and technology that help in using natural resources properly. It is human who create, develop and manage resources. ये हम ह्यूमन ही हैं जो, मान के चलो अब ह्यूमन डेवलप कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे लाते हैं। मान के चलो अब जैसे कि कोई चीज़ रखा पड़ा है, उसका कोई यूज नहीं है, बट वो रिसोर्सेज हैं। अगर कोई यूज नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको यूजेबल बनाते हैं, उसको वैल्यूएबल, अनवर्थेबल बनाते हैं। ठीक है। तो उस चीज को करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल हैव नॉलेज, वही जो नॉलेज हम यूज करके कोई चीज को, जो वेस्ट है, ऑलरेडी पड़ा है, बट रिसोर्सेज है, बट हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, बट हम अपना नॉलेज यूज करते हैं, स्किल यूज करते हैं एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, दैट हेल्प इन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली, उसको अच्छे से हम प्रॉपरली यूज कर सकें। अब जैसे प्रॉपरली यूज करने का मतलब, अगर हम खेत में जाएं तो अगर धान गेहूँ हुआ है तो क्या हम उसको ऐसे ही यूज कर लेते हैं? नहीं, कुछ हम अपना स्किल, अपने एक्सपर्टीज, कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हम उसको कुकेबल बनाते हैं, ईटेबल बनाते हैं। ठीक, फिर हम खाते हैं। ठीक है। ओके, लेट्स गो आउट टू अवर फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एक अच्छी तरह से विकास होने को हम क्या है, व्हाट इज, ये एक्चुअली है क्या, काम कैसे करता है? तो चलिए इसको भी देखते हैं। Sustainable development means using resources in a way that we meet our present need. इसका मतलब ये होता है, इस डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि हम अपनी जो आज की ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए, विदाउट कंप्रोमाइजिंग, किसी बिना दिक्कत कंप्रोमाइज किए हुए, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था ना कि जब घर में 10 लोग हैं और 2 ही लोग उस समय है जिसमें खाना रेडी है, तो हम 8 लोगों के लिए भी हम छोड़ के रखते हैं, इस तरह से कि उनको भी अच्छे से हो जाए और हमारा भी अच्छे से हो जाए। तो वही कह रहे हैं, बिना किसी कंप्रोमाइज के। इफ इट फोकसेस ऑन बैलेंस बिटवीन यूज एंड कंजर्वेशंस, हमारे आज के जो प्रयोग में लाते हैं, हम जो खाते पीते हैं, हम जो यूज करते हैं आज के रिसोर्सेज को, उसको ध्यान में रखते हुए कि हम एक्सेस ना करें, एक्सेस उसको वेस्ट ना करने दें, ताकि आगे के जो हम आगे के लिए हैं हम वो बचा सकें। राइट। सो अगेन आई विल रिपीट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे that we meet our present need without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. It focus on balance between use and conservations. Okay, I hope I'm clear. So make a note of it also, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज व्हाट, टिक द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई होप यू विल कीप इट इन माइंड और मेक ए नोट ऑफ इट ऑल्सो। अगर आप अपने तरह से नोट बनाओगे बाय प्रैक्टिसिंग हियर, देन आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू डू गुड इन द एग्जामिनेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस रिसोर्सेस? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यूटिलिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी। ठीक है। यहाँ पे यूजेबल बनाया गया है, यहाँ पे वर्थेबल बनाया गया है, ठीक, और यहाँ पे क्वांटिटी बनाया गया है।
तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीज है जो सब्सटेंस रिसोर्स नहीं बनाता, कौन सा ऐसा चीज जो रिसोर्स है ही नहीं। तो अगर देखा जाए तो यूटिलिटी तो यूजफुल है ही, वैल्यूएबल तो है ही। अब क्वांटिटी, अगर बहुत सारे चीज हमारे पास रख दें जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता, तो क्या वो रिसोर्सेस है हमारे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या हो सकता है हमारा? लेट्स सी। Quantity, of course, quantity is not a resource. So a substance become a resource because of its utility, मतलब यूजफुलनेस, एंड वैल्यू इट्स वर्थ। ये दोनों क्यों रिसोर्सेस हैं? क्योंकि इनकी कोई वैल्यू है, इनका कोई यूजफुल है। जस्ट हैविंग ए लार्ज क्वांटिटी डज नॉट मेक इट ए रिसोर्सेस अनलेस इट इज यूजफुल। बहुत कोई चीज़ समझ साथ में रख लो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, रिसोर्सेस है, जब तक कोई उसका यूज ना हो। अब मान के चलो हमारे पास पेज रख दिया, ऑफकोर्स उसको हम रिसोर्स बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। बट एक ऐसे बंदे के पास जिसका कोई लिखने उखने के लिए कुछ ना हो, उसके पास पेज रख दे, तो उसके लिए कोई बहुत सारा गट्ठर रख दे, तो क्या वो माना जाएगा एक रिसोर्सेस? नहीं, एग्जैक्टली नॉट फॉर हिम। बट अगर वहीं पे पैसे रख दो तो ऑफकोर्स वो बहुत ही ज़्यादा गट्ठा रख दो तो पैसे ऑफकोर्स उसके लिए एक रिसोर्सेज बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका ये था। चलिए सेकंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसमें से मैंने आपको पहले बता रखा हूँ कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है इन तीनों में। ठीक है, तो पहला हो गया मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेडिसिन कहीं आपने देखा होगा, कहीं पेड़ पे निकलता है, कहीं नेचर से बना हुआ या किसी जंगल से निकलता है मेडिसिन। ऑफकोर्स वो आयुर्वेदिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हियर इज द मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? दैट इज the first one, medicines to treat cancer, right? कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन बनती है वो ह्यूमन ने बनाया है, एंड दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ओके, चलिए देखते हैं क्यों। मेडिसिन्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन मेकिंग नॉलेज, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे यूज हुआ है, यूजिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, सो दे आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। स्प्रिंग वाटर एंड फॉरेस्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स स्प्रिंग वाटर ही नेचर से मिलता है, एंड फॉरेस्ट इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्सेज। लेट्स गो टू आवर थर्ड वन, कंप्लीट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट करना है। पहला उससे क्या है, पहले हमारा सेंटेंस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। वो कौन सा रिसोर्सेज है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, उसको हम जल्दी से हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते। क्या वो है दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जो बहुत ही कम बचा है, या वो है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनता है, या वो है जो नॉन लिविंग थिंग से ड्राइव किया गया है? कौन सा है इन तीनों में से? तो चलिए देखते हैं। इन तीनों में से ये पहला हमारा बनता है विच हैव लिमिटेड स्टॉक। क्यों? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम एग्जिस्ट इन क्वांटिटी एंड मेक लिमिटेड इन क्वांटिटीज एंड मेक थाउजेंड्स ऑफ years to form। इनको बहुत टाइम लगता है बनने में। जैसे मैंने बताया, इट इज ऑल डिपेंड ऑन द द क्वालिटी ऑफ द वेदर, द कंडीशन ऑफ द वेदर, क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेटिक प्रेशर एंड एवरीथिंग, राइट? सो दे कांट बी क्विकली रिप्लेनिश्ड। ये हमारे लिमिटेड स्टॉक बचे हैं, ठीक, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब ये बनेगा, कैसे बनेगा। ये बहुत टाइम लगता है, सालों लाखों साल लगता है, एंड डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आ गया एक पोएम, हमारे एसएसटी में भी पोएम आ गया, वेरी गुड। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबेर मोती मनुष्य चुन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज इज द पोएम रेफरिंग टू? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट इन अबाउट 100 वर्ड्स दैट वुड हैपन इफ दिस रिसोर्स डिसअपीयर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर हम क्या निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज इज द पोएट रेफरिंग टू? किस तरह के रिसोर्सेज के बारे में पोएट जो है बात कर रहे हैं इस पोएम में? तो पोएम की बात है, द पोएट इज रेफरिंग टू वाटर। वाटर मतलब ये पानी जो है, हिंदी में बात किया गया है पानी। द पोएट इज रेफरिंग टू वाटर विच इज नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है,
प्रकृति का संसाधन है, इट इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये बनता रहता है, रिप्लेनिश होता रहता है, बट इट मस्ट बी यूज्ड केयरफुली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बन रहा है तो उसको एम ही यूज कर दें, नहीं। एंड टू अवॉइड शॉर्टेज, अगर हम अच्छे से यूज करते रहेंगे तो इसका शॉर्टेज भी नहीं होगा और हमारे सस्टेनेबिलिटी और अवेलेबिलिटी चीज़ें चलती रहेंगी, वन बाय वन चलते रहेंगे। ओके, लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? राइट in about 100 words that would happen if these resources disappear। तो हमें 100 वर्ड में बताने हैं क्या हो अगर पानी हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। If water disappeared, life on earth would not survive। तो अर्थ पे, पृथ्वी पे कहीं पे भी जिंदगी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि सब चीज वाटर से बना है। ऑल लिविंग बीइंग, सब जीने जो भी लिविंग थिंग्स हैं यहाँ पे, जो भी लिविंग है, मी लाइक वी, ह्यूमन, बर्ड, एनीवन इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट डिपेंड्स ऑन वाटर। सब कुछ पानी पे ही डिपेंड करता है। विदाउट वाटर, बिना पानी के वी कान ग्रो फूड, हम खाना भी नहीं उगा सकते, कुक भी नहीं कर सकते, उसको बना भी नहीं सकते, क्लीन भी नहीं, कुछ जैसे मान चलो गंदगियाँ होती हैं उसको साफ भी नहीं कर सकते, और स्टे हेल्दी, और हम स्वस्थ भी नहीं रह सकते। रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर वुड ड्राई अप। क्या? जो हमारी नदियां हैं, तालाबें हैं, और जो अंदर जो ग्राउंड वाटर निकलता है ना, जब हम नल को हम प्रेस करते हैं तो पानी निकलता है जो मोटर से आता है, ये सब के सब सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लीडिंग टू ड्रॉट एंड फेमिनिन। इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस वुड ऑल्सो स्टॉप। अब जो हमारे घर में हम चाहे जो चीज़ भी कर रहे हैं, अगर आप भी यूट्यूब देख रहे हो तो सब चीज़ एक ऐसे ह्यूमन मेड चीज़ों से चल रहा है, बट हाँ, ये प्रोडक्शन हो रहा है किससे? ह्यूमन रिसोर्सेज यूज करके, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज में लाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, ह्यूमन इजी वर्क के लिए, एंड दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। इंडस्ट्री कुछ भी नहीं काम करेगा बेटा। द एनवायरमेंट वुड बिकम ड्राई एंड लाइफलेस। पूरी जो हमारा क्या बोलते, थोड़ी सी गर्म देखना है, आप थोड़ा सा हवा ना चले, बारिश ना हो तो देखना कितना ह्यूमिडिटी होता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, एसी चलाते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। उसी तरह से चारों तरफ सूखा पड़ जाएगा और ज़िंदगी सर्वाइव ही नहीं करेगी, ज़िंदगी यहाँ पे सर्वाइव बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है टू सेव वाटर, पानी को बचा के रखें, एंड अवॉइड वेस्टेज, और ज़्यादा खर्च करने की कोशिश ना करें, उतना ही करें जितना हमारे लिए यूज़ में है, एंड यूज़ इट वाइजली, और अच्छे से यूज करें। इट रिमेन अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और ऐसा है कि जैसे अच्छे से हम करते रहेंगे कि आगे आने वाली जनरेशन अच्छे से यूज करती रहेगी। ठीक है, चलिए फन पार्ट देखते हैं। प्रिटेंड दैट यू लिव इन ए प्री हिस्टोरिक टाइम्स ऑन ए हाई विंडी प्लेट्यू। चलिए, व्हाट आर द यूजेस यू एंड योर फ्रेंड कुड पुट द फास्ट विंड टू। वो जो विंड होता है किस लिए यूज करोगे, वो आपके दिमाग में क्या आएगा? अगर प्री हिस्टोरिक टाइम में आप हो तो कैन यू कॉल द विंड अ रिसोर्स? क्या तुम रिसोर्स, विंड को, हवाओं को इस समय रिसोर्स बुला सकते हो? देखते हैं क्या है। इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स माई फ्रेंड एंड आई, मैं और मेरा दोस्त कुड यूज फास्ट विंड टू फ्लाई काइट्स मेड ऑफ लीव्स और ड्राई स्किन, dry our food faster or even help us cool down in the heat। अब क्या बोल रहे हैं कि जब बहुत पहले, जब प्री हिस्टोरिक टाइम की अगर मैं और अपनी दोस्त की बात करूं, तो हम हो सकता है कि हम पतंग उड़ा सकते हैं उसको रिसोर्स बनाने के लिए, हम पत्तों को सुखा सकते हैं, पत्तों का बना हुआ काइट उड़ा सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं, हम अपने स्किन को सुखा सकते हैं, अपने खाने को, जो खाना होता है जैसे कि गांव में गेहूँ वगैरह देखना बनने से पहले सुखाया जाता है, उसको ड्राई आउट आवर फूड फास्टर, जल्दी से सुखा सकते हैं। इवन हेल्प अस कूल डाउन इन द हीट, और जैसे अगर मान के चलो हमें बहुत गर्मी हो रही है तो हम जाके वहाँ पे खड़ा हो सकते हैं, कहते हैं ना हवा आ रही है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक दैट। इसको हम रिसोर्सेज मान सकते हैं। वी माइट टाई लीव टू स्टिक टू क्रिएट फैंस और विंड टॉय। हम ये भी हो सकता है कि पत्तों को बांध के हम पंखा बना सकते हैं, ताकि ये बहुत ही विंड
बहुत विंड फैन चला वो कर सकें, हम फैन चला सकें, हम खिलौना बना सकें, विंड टॉय। यस, यू कैन कॉल विंड अ रिसोर्सेज बिकॉज इट इज यूटिलिटी। ये यूजफुलनेस है, ये यूटिलिटी है, इसीलिए हम इसको रिसोर्सेज बुला सकते हैं। इट हेल्प अस टू डू थिंग्स दैट आर यूजफुल। ये क्योंकि ये ऐसा हेल्प करता है जो हमारे लिए आज के डे टू डे लाइफ में यूज में मदद करता है। ठीक है, लेट्स गो टू अवर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ इमेजिन दैट यू आर लिविंग इन द सेम प्लेस इन द ईयर 2138। कैन यू पुट द विंड टू एनी यूज? अब बात करते हैं 2138 की, 2138 ईयर्स की बात अगर करें। कैन यू पुट द विंड इन यूज? क्या तब तुम हवा का क्या यूज करोगे? अगर आप बात फ्यूचर की बात कर रहे हो तो हाउ, अगर करते हो तो कैसे? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द विंड इज इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज नाउ? अब बताओ कि हम विंड को इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कैसे मान सकते हैं जब अब बात आगे की आ रही है। अभी चल रहा है 2025, अब बात यहाँ पे पूछ रहा है 2138 की। ठीक है, आज से ऑलमोस्ट 112 ईयर्स, ऑफ कोर्स 100, आई थिंक 112 ईयर्स। ठीक है, आज से 112 साल की 112 साल बाद की बात हो रही है। चलो, इन 2138 आई वुड यूज द स्ट्रॉन्ग विंड टू जनरेट विंड एनर्जी यूजिंग टर्बाइन्स। टर्बाइन को यूज करके, ऐसे होता है ना, टर्बाइन को यूज करके हम एक विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं। दैट इलेक्ट्रिसिटी कुड पावर होम व्हीकल एंड गैजेट। हम तब उस समय जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे, आज ही एक टेक्नोलॉजी आगे, अगर इस चीज़ की बात किया जाए तो आज भी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। घर सभी के घर पे पावर सोलर भी लग जा रहे हैं, अगर बात उस तरह से करें तो। व्हीकल भी चार्ज कर ले रहे हैं, अपने गैजेट फोन्स जितने लैपटॉप टीवी जो कुछ भी है हमारे पास, हम सब उसको यूज में ला रहे हैं। विंड इज अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड क्लीन रिसोर्सेस। ये बहुत ही अच्छा और रीन्यूएबल रिसोर्सेस है, क्योंकि ऑफ कोर्स हवा चलती ही रह रही है और हम उसको यूज में लाके इन सभी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। सो इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशंस। इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स जैसे कि पॉल्यूशंस नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे, आज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट हेल्प अस रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड ऑयल। ऑफ कोर्स आज जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या यूज कर लेते हैं? जनरेटर यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं कि कोयला यूज कर लेते हैं। ऑफ कोर्स आजकल, मतलब पहले तो चलता था, आई डोंट नो अभी, बट ट्रेनें भी कोयला से ही चलती थी। अब कमेंट में बताना अभी भी क्या चल रही है। विंड इज अ सस्टेनेबल वे टू मीट एनर्जी नीड्स फॉर द फ्यूचर। हवाएं एक अच्छा सोर्स हो सकती है टू मीट एनर्जी नीड्स। हमारे हमारी एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हवाओं का यूज रिसोर्सेज में डालने के लिए बहुत ही अच्छा है, एंड इवन फॉर द फ्यूचर। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। और अगर आपके पास कोई डाउट हो देन डू कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आगे हम सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं कल, तो चैनल पे बने रहें, डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपके कोई कलीग हैं, फ्रेंड हैं, जो भी आप जिस क्लास में भी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारा भी यूट्यूब चैनल को ग्रोथ मिले। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विद न्यू लेसन्स। ओके, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।